अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। विश्व में कहावतों और सुभाषितों का अपना विशेष महत्व है, जो सदियों से चली आ रही है और वर्तमान में भी जीवंत है। देखने में ये साधारण सी प्रतीत होती है, लेकिन इनके हृदय में बड़ी बड़ी शिक्षाएं भरी होती है, जो कि एक अनपढ़ व्यक्ति का भी बड़े ही सरल तरीके से मार्गदर्शन करती है, जो मानव मात्र में जीवन जीने की कला को विकसित करती है। उक्त शीर्षक के संदर्भ में हमारे शास्त्रों में एक कहानी प्रचलित है। उत्तर भारत के किसी गांव में भुवन नाम का किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम था कस्तूरी। उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। भाग्य के वशीभूत उसी समय उनके घर के पास ही एक नेवले का भी जन्म हुआ, लेकिन उसका जन्म होते उसकी माँ परलोक सिधार गई। अतः किसान व उसकी पत्नी ने जब ये देखा तो वे नेवले को अपने घर ले आए और अपने पुत्र की तरह ही उसका भी पालन पोषण करने लगे। वह भी उनके परिवार का एक अंग बन गया। दोनों बालक खूब खेलते और आपस में खूब स्नेह करते। एक बार किसी कार्यवश किसान को कहीं बाहर जाना पड़ा। उसी समय उसकी पत्नी भी जल लेने कुएं पर चली गई। घर में दोनों बालक थे। उसी समय न जाने कहां से एक काला जहरीला सांप घर में घुस आया। देवले ने जब ये सब देखा तो बालक की सुरक्षा के लिए तैयार हो गया और इसे अपना कर्तव्य समझकर सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे उसका मुख खून से लथपथ हो गया और वह एक रक्षक की तरह आकर के दरवाजे पर सो गया। वह खुश भी बहुत था, क्योंकि उसने बालक की रक्षा कर उसकी जान बचाई थी। इसलिए वो नींद में ऐसे दिख रहा था जैसे हंस रहा हो। उसी समय कस्तूरी का भी घर में प्रवेश हुआ और उसने जैसे ही प्रवेश द्वार पर नेवले को नींद में भी हंसते हुए देखा तो तुरंत उसकी दृष्टि उसके मुख पर गई और मुख खून से सना हुआ था और उसने तुरंत यह निर्णय कर लिया कि जरूर इसने मेरे बालक को खा लिया है, और बिना कुछ भी सोचे समझे सिर पर रखा हुआ घड़ा उस नेवले पर पटक दिया, जिससे नेवला थोड़ी देर तो छटपटाया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वह मर गया। इसके बाद कस्तूरी अंदर आई और उसने देखा कि उसका बालक तो आराम से चैन की नींद ले रहा है, लेकिन उसके पास मृत सांप के टुकड़े पड़े हुए हैं। यह सब देखकर अब उसे यह समझने भी देर नहीं लगी कि जरूर गांव में सांप आया था और मेरे बालक को खाना चाहता था। नेवले ने सांप से मेरे बालक की रक्षा की है। अब वो रोने चिल्लाने लगी और कहने लगी, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपने पुत्र के रक्षक पुत्र समान नेवले को ही मार दिया। हे राम, अब मैं क्या करूं? लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी। इसलिए कहा जाता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस कहानी से हमें वैसे तो कई शिक्षाएं मिलती है, लेकिन दो मुख्य शिक्षाएं मिलती है। कोई भी कार्य सोच समझ कर करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य को समझना चाहिए।